नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। नाउ दिस इज़ द मोस्ट अवेटेड वीडियो बिकॉज मैं बहुत दिनों से सोच रही थी इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए, बिकॉज बैक टू बैक इतने सारी सेम क्वेश्चन हर वीडियो में मैं देखती थी कि आप अपना मून साइन फॉलो कर सकते हैं या मून साइन आपको कैसे पता लगेगा। और एक वीडियो में तो आई थिंक रिसेंटली एक सवाल मैंने देखा कि आप सन साइन क्या होता है, मून साइन क्या होता है, दोनों में से कौन सा ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। तो ये क्वेश्चंस मैं बार बार हर वीडियो में, जबकि मैं हर बार क्लैरिफाई करती थी कि आप अपना मून साइन देखिए, लेकिन उसके बावजूद भी बैक टू बैक सेम क्वेश्चन वाज रिपीटेड नाउ। सो मुझे लगा कि एक सेपरेट वीडियो उसके ऊपर बनाया जाए जिसमें कि आपको ये समझ में आए कि सन साइन क्या होता है, मून साइन क्या होता है, दोनों में से कौन सा साइन आपको देखना चाहिए। वीडियो में कैसे आप समझें कि आपका सन साइन कौन सा है, आपका मून साइन कौन सा है। सो हियर इज़ दिस वीडियो नाउ। तो जिसको जो कन्फ्यूजन है आप समझ सकते हैं इस वीडियो के ज़रिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सन साइन की, कैसे इम्पैक्ट करता है सन साइन को, आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आपको आपके जन्म की तारीख और आपका महीना पता है तो आपको आपका सन साइन पता लग सकता है। सन यानी कि सूर्य जो है एक राशि में 30 दिन के लिए रहता है और 12 महीनों में 12 राशियों का चक्कर लगाता है, यानी कि एक राशि में 30 दिन के लिए जो सूर्य देव हैं वो रहते हैं। एस्ट्रोलॉजी में अगर हम देखें तो सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। सूर्य हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। सूर्य दर्शाते हैं कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कितना होगा, हमारे पिता के साथ संबंध कैसे हैं, हमें सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं, या कितना वर्चस्व हमारे अंदर रहेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारी आत्मा का कारक भी हम सूर्य को मानते हैं। वहीं पर चंद्रमा जो है वो हम मदर मानते हैं। चंद्रमा इमोशंस है। चंद्रमा के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके जन्म के दिन सूर्य जिस राशि में थे, क्योंकि देखिए 30 दिन एक ही राशि में रहते हैं तो यहाँ पर समय की ज़रूरत नहीं है। तो कैलकुलेट करने के लिए आपको आपकी सूर्य राशि, सिर्फ आपको आपके जन्म का महीना पता होना चाहिए और तारीख पता होनी चाहिए। आप अपनी सूर्य राशि पता कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चार्ट एक अटैच कर रही हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी सूर्य राशि कौन सी है। दूसरी बात, जब आप एक एज ग्रुप से, जब आपका बर्थ हुआ उसके बाद आप आगे बढ़ते चले जाते हैं अपनी लाइफ में, तो धीरे धीरे आप अपनी सूर्य राशि की तरह रिजेंबल करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पैदा होने पर सूर्य राशि उतना इम्पैक्ट नहीं देती है, पैदा होने पर भी देती है, लेकिन एक्यूरेसी की जब हम बात कर रहे हैं वहां पर आगे हम समझेंगे इस चीज को कि दोनों में क्या डिफरेंस है। लेकिन सूर्य राशि क्या बताती है? सूर्य राशि आपके अंदर एस्पिरेशंस क्या होंगे, आप क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि आत्मा का कारक है सूर्य। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि आपकी विल पावर कैसी है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप क्या एस्पिरेशंस रखते हैं अपनी लाइफ में। तो ये सभी चीज़ें सूर्य राशि आपकी दर्शाती है। वहीं दूसरी तरफ जब 30 दिन तक एक ही राशि में रहेंगे सूर्य, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग इसके अंदर फॉल करेंगे। तो जब आप अपनी सूर्य राशि देखते हैं या सुनते हैं तो आपको बहुत कंसाइजली प्रेडिक्शंस मिलती हैं। तो चंद्र राशि अगर आपको पता करनी है अपनी, तो आपको आपके जन्म की तारीख पता होनी चाहिए, आपको अपने जन्म का समय पता होना चाहिए और स्थान पता होना चाहिए। तो यहीं से आप एक्यूरेसी समझ सकते हैं कि मून साइन जो है वो कितना प्रिसाइजली आपको इम्पैक्ट करता है। पहली बात तो सूर्य जो है 30 दिन तक एक राशि में रहते हैं और चंद्रमा जो है वो 2.5 दिन तक एक राशि में रहते हैं। तो 2.5 दिन तक जब चंद्रमा एक राशि में रहेंगे तो सोच लीजिए जो जितनी प्रिसाइज प्रेडिक्शंस आपको यहाँ मिलेंगी उतनी सूर्य राशि में नहीं मिलेंगी। दूसरी बात, चंद्रमा, क्योंकि जो सूर्य है वो हमारी आत्मा के कारक है और चंद्रमा जो है वो हमारे मन के कारक है। तो मन आप समझ लीजिए आपकी अंतर आत्मा, मन आपके इमोशन से जुड़े हुए हैं। आप अंदरूनी तौर पर क्या है, क्या बनना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं पे आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, ये काफ़ी हद तक रिफ्लेक्ट करता है आपकी चंद्र राशि से। और सोच के देखिए, क्योंकि जब मन का जुड़ाव है यहाँ से, और ख़ास तौर पे चंद्र राशि आप अपनी सिर्फ जन्म की तारीख और महीने से नहीं निकाल सकते, तो एक्यूरेसी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। दूसरी बात, चंद्र राशि जब आप अपनी पता कर रहे हैं, अब सपोज मैं आपको एक
छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल दे देती हूँ। अगर किसी की राशि सिंह रहे और सिंह उसकी चंद्र राशि है, तो वो इंसान अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट होगा। अब ट्रेट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, अलग अलग राशि के जो लोग होते हैं उनके अंदर, अगर मान लीजिए 2 सिंह राशि के लोग हैं, उनके अंदर कुछ ट्रेट्स सिमिलर होंगे, बशर्ते कि सूर्य उनका राशि उनके चार्ट के अंदर कहाँ बैठा है, लग्न चार्ट में सूर्य की जो पोजीशन है वो क्या है। लेकिन फिर भी सिंह लग्न या सिंह राशि के लोगों के कुछ ट्रेट्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। दूसरी बात, अब अगर मैं एग्जाम्पल से थोड़ा सा आपको बताऊं तो खास तौर पे अगर किसी की यहाँ पर कर्क राशि है, जो कि चंद्रमा की राशि होती है, कर्क राशि वाले लोग ऑलरेडी बहुत इमोशनल होते हैं क्योंकि चंद्रमा की राशि है। तो कहीं ना कहीं पे, और अगर खासतौर पे चंद्रमा के ही नक्षत्र में हो गया जन्म, तो ऐसे लोग ओवर इमोशनल हो जाते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा रख लेते हैं, इमोशनल पार्ट के ऊपर। तो कई सारी चीज़ें हैं जो कि चंद्र राशि अगर आप देख रहे हैं तो आपको इम्पैक्ट करती हैं, और बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइजली इम्पैक्ट करती हैं। अब ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट सेइंग कि आपको सूर्य राशि सुननी चाहिए, चंद्र राशि सुननी चाहिए, लेकिन चंद्र राशि जब आप सुनते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत एक्यूरेसी मिलती है, बहुत प्रिसाइज प्रेडिक्शंस मिलती हैं। इसीलिए मोस्टली आप देखेंगे हर जगह जहाँ पे भी जो भी वीडियोज़ आप सुनते हैं, वहाँ चंद्र राशि को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, चंद्र राशि से प्रेडिक्शंस की जाती हैं। सूर्य राशि अगर आप सुन रहे हैं तो क्योंकि कंसाइज प्रेडिक्शंस होती हैं, तो आपको थोड़ा सा जल्दी में अगर आप हैं, यू डोंट हैव दैट मच टाइम, आपको बहुत बहुत संक्षेप में अगर समराइज फॉर्म में अगर आपको प्रेडिक्शन सुननी है तो आप अपनी सूर्य राशि फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ एक और समझा देती हूँ आपको। सूर्य राशि देखने के लिए जो चार्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। वहीं पर चंद्र राशि अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आप अपना जब लग्न चार्ट देखेंगे, आजकल तो इंटरनेट पे बहुत सारे कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं इफ़ यू वांट टू नो योर मून साइन, लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने चार्ट में देखेंगे जहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है, जन्म के स्थान पर चंद्रमा जिस राशि में होगा वही आपकी चंद्र राशि बनेगी। सो यू कैन कैलकुलेट इट ईजीली। और इसी वीडियो के साथ मैं बार बार ये कह रही हूँ कि आप जब भी कोई भी प्रेडिक्शन सुनते हैं ऑन माई प्लेटफॉर्म, आप अपनी चंद्र राशि फॉलो किया कीजिए। जब लग्न के आधार पर होती है तो मैं पहले से ही बता देती हूँ कि प्रेडिक्शंस लग्न के आधार पर है, लेकिन हाँ, चाहे हम वीकली प्रेडिक्शंस की बात करें या फिर मंथली हॉरोस्कोप्स की बात करें, वो सभी राशिफल जो है वो चंद्र राशि के आधार पर होते हैं। सो प्लीज़ आप ये जो बार बार सवाल करते हैं, आई होप कि ये आपके जितने भी सवाल हैं उसका जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। सो इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।